गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से आगे बढ़ेंगे। क्या है? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में तो आप लोग को पता ही है कैसे होता है। ये मान लीजिए हो गया 0 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है। एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ये 0 हो गया 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 ठीक है। तो दोनों मान लीजिए 4 पता करना तो क्या होगा, 0 से 4 यूनिट तक। ठीक है, इसमें 4 करना है तो वही है 0 से 4 यूनिट तक। अब सोचिए कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स करने का मतलब ऐसा करें कि इसका ओरिजिन 0 और इसका ओरिजिन 1 हो जाए। तो किस तरह का ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो किस तरह का बनेगा ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको एक बार पूरा बोर्ड पे बना दे रहा हूँ हिसाब से। इस तरह का बनेगा कुछ। ये 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी जाएगा। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0 यहाँ पर। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये हो गया y डैश, ये हो गया हमारा x डैश x। तो अब जैसे मान लीजिए आपको बोला किसी ने कि मान लीजिए बोला कि 5 3 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए 5 3। तो आपको पता है कि जो ब्रैकेट में ये जो नंबर्स होते हैं 5 3, इसका मतलब क्या होता है, x = 5 और y = 3। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x 5 पर। तो x एक्सिस पे देखिए 5 कहाँ है, यहाँ है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे 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 इस तरह से करके डॉटेड लाइन करके बाहर y = 3, y 3 यहाँ पर है, इसको ऐसे जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा ये हो गया हमारा 5 3। ठीक, उसी तरह से आप किसी ने बोला कि ये -4 2 रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, x = कितना हो गया -4, y = कितना हो गया 2। x -4 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, निगेटिव साइड में। तो इसको ऐसे 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 आगे बढ़ा दीजिए। 2 किट कहाँ पर, यहाँ है, तो इसको ऐसे 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 इस तरह से बढ़ा दीजिए। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, -4। ठीक है, फिर आपसे किसी ने कहा कि भाई -4 और -6 रिप्रेजेंट कीजिए। इसमें क्या हो गया, x = क्या हो गया -4, y = क्या हो गया -6। अब -4 देखिए कहाँ है, यहीं पे। इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं। -6 देखिए कहाँ, यहाँ पर है, इसको ऐसे 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 बढ़ा दिए। ये पॉइंट क्या हो गया, -4 -6। ठीक है, फिर आपसे किसी ने कहा कि 3 -5 को रिप्रेजेंट करिए। तो इसमें x क्या हो गया 3, y क्या हो गया -5।
ठीक है। तो 3 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो ये हो गया हमारा 3, ऐसे नीचे रहेंगे, -5 यहाँ पर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया 3 और -5, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इस पॉइंट्स को मिटा देते हैं और आपको साफ साफ बता देते हैं कि किस पॉइंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको मिटाइए। देखिए इसमें अभी कितने खंड हो गए, 4 हो गए ना। एक इसको 4 के पार्ट ऑफ जो बन गई, एक्स और वाई एक्सिस को मिक्स करने के बाद 4 पार्ट बने, तो क्या बोलते हैं इसको लोग, क्वाड्रेंट। ये हो गया 3rd और ये हो गया 4th। क्या हुआ, 4 क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट QUADRANT। अब इस क्वाड्रेंट में जो होगा तो क्या होगा, इसमें देखिए एक्स एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस का पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में देखिए एक्स एक्सिस इधर ये वाला हिस्सा है ना, इसमें एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव होगा। वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा। इसमें एक्स एक्सिस का देखिए क्या है, ये निगेटिव है, वाई का भी निगेटिव है, ये क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव, ठीक है। फोर्थ में देखिए एक्स का क्या है, पॉजिटिव है, वाई का क्या है, निगेटिव है, तो ये होगा। ये साइन आप इस तरह से देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। अगर याद करने में चेकअप रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बहुत दिक्कत होगा याद करने में। इस तरह से आप देखिए, ध्यान में रख लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का देखिए पहला क्वाड्रेंट इधर एक्स वाला पॉजिटिव है, इधर वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। चौथे में देखिए एक्स वाला पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, वाई वाला निगेटिव है तो निगेटिव। इसको हम लोग, अच्छा इसको बोलते क्या चीज़ है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिसा ही बोलते हैं ना। इस पहले में थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखता हूँ, वाई ऑर्डिनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक। एक्स वाले को एक्सिसिया और वाई वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। तो ये हो गया बेसिकली। इसी में देखिए अब एग्जांपल नंबर 3.1। अब इसमें क्या दे रखा है कि एब्सिसिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश डैश रिस्पेक्टिवली। तो बी पॉइंट देखिए इसमें क्या है बुक में, बी पॉइंट देखिए यहाँ पर पेज नंबर 58 फिगर नंबर 3.11। बी पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट जो है आपका एक्स से कितने दूरी पे है, 4 की दूरी पे है। तो कहाँ लिखूँ, इसको बता कर यहीं पे देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या ये एग्जाम्पल 1 का पहला बी का क्या होगा, देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का वैल्यू, तो एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे कितना है 4 और वाई पे कितना है 3, तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 और 3, ठीक है। उसी तरह इसका नंबर सेकंड पॉइंट एम का, तो सेकंड देखिए पॉइंट एम का, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर, एम का पॉइंट ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, एम का क्या है, एक्स से कितनी दूरी पे है -3 और वाई से कितनी दूरी पे है 4, तो क्या होगा ये -3 4, ठीक है। उसके बाद आपको है एल का, एल का देखिए क्या है, एल का कितनी दूरी पे, एल जो है आपको 3rd क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, देखिए यहाँ फिगर से भी लग रहा है 3rd क्वाड्रेंट में, ये कितनी दूरी पर है, एक्स
एक्सिस से कितनी, एक्स पे कितना पॉइंट है इसका -5 और वाई पे कितना पॉइंट पड़ रहा है -4, तो क्या हो जाएगा -5 -4। मतलब ये डॉटेड लाइन करके आपको देखना है कि वो किस पे कितना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए वाई पे अगर 4 पड़ा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, और एक्स पे अगर -5 पड़ा तो एक्स का हो जाएगा -5, तो क्या हो जाएगा -5 4। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है ये। इस तरह बात ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर। इसमें देखिए फिगर 3.12 पेज नंबर 59, ए जो पॉइंट है किस पे आ रहा है, बिल्कुल 4 पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 4 पर आ रहा है। लिखता हूँ एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ए पॉइंट किस पे आ रहा है, बिल्कुल 4 पे आ रहा है, तो ए का क्या हो जाएगा 4, और वाई पे कितना पॉइंट है, ए कुछ भी नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसका बी का देखिए, बी का एक्स से कितनी दूरी पे है, तो एक्स से बिल्कुल भी दूरी पर नहीं है, सीधे वाई पर है, वाई पे कितना है 3 पे है, तो बी का क्या हो जाएगा, एक्स से कुछ भी दूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 3। उसी तरह ए बी, सी का देखिए क्या है, सी का एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे है -5 पे है, और वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा -5 0। फिर डी का देखिए क्या है, डी जो है आपको ये वाई एक्सिस पे कितना पे पड़ रहा है -4 पे, और उसी पॉइंट के ऊपर पड़ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 0 -4। ई का देखिए क्या है, ई आपको एक्स एक्सिस पे किस पे पड़ रहा है 1 से भी कम है, 2/3 पर है, तो ई का क्या हो जाएगा 2/3 0। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब जैसे क्या, देखिए कैसे इसको पॉइंट पे दिखाना है। पहला क्या था 4 0, मतलब 4 0 का मतलब क्या होगा, x = 4 y = 0। तो देखिए x पे 4 कहाँ है, यहाँ पर है, और y = 0 है, मतलब y 0 कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे होगा ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a। फिर b का देखिए क्या हो रहा है 0 3, 0 3 का मतलब क्या होगा, x = 0 y = 3, x 0 कहाँ पर होगा, इस पे होगा, और y = 3 यहाँ, मतलब ये पॉइंट होगा हमारा b। c क्या होगा -5 0, c देखिए क्या है -5 0, मतलब कि x एक्सिस पे कितना है -5 और y पे कितना है 0, तो x पे -5 देखिए कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, और y 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो ये होगा हमारा पॉइंट c। ठीक है, उसका फिर d क्या है 0 -4, तो 0 -4 का मतलब क्या हो गया कि x = 0 y = -4, x 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और y -4 कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा, तो ये हो गया पॉइंट नंबर डी। उसका ई क्या है 2/3 और 0, तो मतलब ई का क्या हो जाएगा x = 2/3 और y = 0, 2/3 कहाँ होगा, ये 1 से कम और 0 से बड़ा यहाँ कहीं होगा, तो ये, और y कितना 0, y 0 कहाँ होगा, ओरिजिन में होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। जिसमें भी अगर 0 दे रखा है, किसी दो पॉइंट जो होंगे हमारे x और y का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, उसमें अगर कोई एक 0 दे रखा है, दैट मीन्स कि एक जो है यहाँ ओरिजिन से होगा, और दूसरा कहीं इधर होगा कहीं इधर होगा, लेकिन किसी एक्सिस पर ही लाई कर रहा होगा, इस पे करे इस पे करे, ये जो लाइन है ना दोनों x x डैश और y y डैश, इसी पर कहीं लाइन कर रहा होगा, कहीं बीच में इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंडा होता है ओरिजिन का। आप लोग इसे एक बार पढ़िए और एक्सरसाइज 3.2 बनाइएगा। ठीक है, एज अ होमवर्क, एक्सरसाइज 3.2 एज अ होमवर्क आप लोग बना करके रखिएगा। चलिए, थैंक यू।